हाय गाइज, कैसे हैं। चलिए हम लोग पिछले क्लास में कक्षा 7 की विज्ञान जो चैप्टर 1 को कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द वीडियो को देखने की कोशिश करें। इसका एक प्लेलिस्ट बन जाएगा, प्लेलिस्ट में सारी क्वेश्चन मौजूद रहेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आज चैप्टर नंबर 2 क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, जो प्राणियों में पोषण, क्या नाम है चैप्टर का नाम, प्राणियों में पोषण। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। अमीबा अपने कूटपादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है, जल्दी से बताइए। अमीबा अपने कूटपादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है, तो क्या हो जाएगा, भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए उपयोग करता है। ठीक है, अमीबा क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करने एवं गति करने के लिए उपयोग करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़े। पतली झिल्ली युक्तिदार होता है, क्या होता है, पतली झिल्ली युक्तिदार होता है। रसांकुर में पतली रक्त नलिकाओं का जाल होता है। रसांकार के सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से जा सकता है। रसांकार अंगुलीनुमा संरचना होती है, क्या होती है, संरचना होती है। इन वाक्यों में से उस विकल्प को चुने जिसके द्वारा रसांकार भोजन का अवशोषण में मदद करता है। सबसे पहले क्या आ जाएगा बताइए, तो सबसे पहले हम लोग का ख नंबर आएगा। ठीक है, ख नंबर पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ग नंबर। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ग आएगा, उसके बाद दूसरा में गो आएगा, उसके बाद घ आएगा, 3। ठीक है, तो ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। चलिए रिक्त स्थानों को पूर्ति करते हैं। मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत बोलते हैं, यकृत है। मानव में सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है, यकृत होते हैं। छोटी आंत की भीतरी सतह पर अंगुली नुमा संरचनाओं को क्या कहते हैं, तो उसको रसांकार कहते हैं। क्या कहते हैं, रसांकार। ठीक है, चलिए अमीबा अपना भोजन खाद्यदानी में पचाता है, कहाँ पचाता है, खाद्यदानी में पचाता है। ठीक है, जीभ में स्वाद पहचान के लिए क्या होते हैं, कलिकाएं होते हैं, कलिकाएं। ठीक है, जीभ में पहचान के लिए, स्वाद पहचानने के लिए क्या होते हैं, कलिकाएं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपनी कक्षा में, आपका कक्षा में जितने भी छात्र है, जितने भी 7th की छात्र है, सभी को इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। आप व्हाट्सएप में कीजिए, चाहे किसी भी तरह में कर दीजिएगा। ठीक है, सभी से आप कर दीजिएगा, समझिए, ताकि आप तो पढ़ ही रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ आपका दोस्त भी पढ़ सके। ठीक है, और इसमें कोई भी आपसे हम फी नहीं ले रहे हैं, कोई भी नो फी। ठीक है, कोई भी किसी तरह का पैसा नहीं ले रहे हैं, आप फ्री पढ़िए। आप खाली मोबाइल में क्या कीजिएगा, डाटा रिचार्ज करने बोलिएगा अपनी मम्मी पापा को। ठीक है, डाटा रिचार्ज करने से क्या होगा, आप वीडियो को आसानी से देख पाइएगा। ठीक है, वीडियो आप ज़्यादा नहीं 240 पिक्सल में देखिएगा, बहुत ही वीडियो देख पाइएगा, इससे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, HD में नहीं देखना है, HD में देखिएगा। जिसका 5G फोन है वो तो देख ही सकते हैं HD में, लेकिन जो अभी 4G है, आपको डाटा लिमिट मिलता है 1.5 GB 2 GB, तो उसी में आपको बहुत सारा क्लास भी करना है, इसलिए बोल रहे हैं 240 पिक्सल में देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए, अमीबा अपना भोजन ग्रहण किस अंग के द्वारा करता है, तो कहाँ करता है, कूटपाद के माध्यम से करता है। ठीक है, कूटपाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव के पाचन तंत्र के सभी अंगों के नाम लिखिए। पाचन तंत्र के जो होते हैं फिगर, उसका सभी नाम लिखिएगा। ठीक है,
पहला क्या आता है, मुख गुहिका आता है, लार ग्रंथि आता है, उसके बाद ग्रसिका आता है, उसके बाद इकृत आता है, उसके बाद पित्ताशय आता है, उसके बाद अमाशय आता है, उसके बाद अग्नाशय आता है, उसके बाद क्षुद्रांत आता है, बृहद्रांत होता है, उसके बाद मलाशय और गुदा होता है। ये हम लोग का पाचन तंत्र के प्रमुख नाम हो गए हैं। ठीक है, छठा नंबर देखिए, गाय के अमाशय के पहले कच्छ का नाम बताइए। गाय के जो अमाशय होते हैं उसके पहले कच्छ का क्या नाम है, रुमेन या प्रथम अमाशय बोलते हैं, रुमेन या प्रथम अमाशय बोलते हैं। ठीक है, 7वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नांकित खाद्य घटक के पाचन के उपरांत परिवर्तित उत्पाद के नाम पर बताइए। चलिए, निम्नांकित खाद्य घटक के जो पाचन है उसके उपरांत परिवर्तित उत्पाद के नाम बताइए। क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाए जाते हैं, तो ग्लूकोज में पाए जाते हैं। वसा कहाँ पाए जाते हैं, तो ओसीय अम्ल में पाए जाते हैं। प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। और ये सब आप लोग क्या कीजिएगा, एक फ्रेश कॉपी लीजिएगा, फ्रेश मतलब नया कॉपी लीजिएगा और कॉपी में इसमें क्वेश्चन आंसर को लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को लिखिएगा, क्वेश्चन आंसर को लिखिएगा और क्या करना है, आपको याद करना है। ठीक है, याद करना है, ऐसा नहीं कि आप लिख के छोड़ दे रहे हैं, पहले याद करना होगा। ठीक है, याद कीजिएगा, तो कहीं से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आराम से आप लिख पाइएगा। समझ गए ना कैसे क्या करना है। पहले आपको एक विज्ञान का आप नया कॉपी बनाइए और उस कॉपी में सारी चीज को लिखिए, सभी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 7वां नंबर हो गया। 8वां नंबर, खंड क और खंड ख को उचित कथन से मिलाइए। चलिए, खंड क है यहाँ और खंड ख यहाँ है। देखिए, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं, तो लार रस की स्रावित करना। ठीक है, लार रस की स्रावित करना में पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा हो जाएगा। अमाशय कहाँ पाए जाते हैं, अमाशय हम लोग अम्ल का निर्मोचन करता है, अम्ल का क्या करता है, निर्मोचन करता है। इकृत कहाँ पाए जाते हैं, तो पित्त रस का श्रावण में होता है, पित्त रस का श्रावण में होता है। मलाशय कहाँ होता है, बिना पचे भोजन को भंडार करता है, बिना पचे भोजन को भंडार करता है। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत का हो जाएगा, पाचन को पूरा होना ही क्षुद्रांत बोलता है। ठीक है, बृहद्रांत तो जल का अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का मिलान हो गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन, मनुष्य के दांत के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। मनुष्य के दांत के कितने प्रकार होते हैं, जल्दी से बताइए। 4 प्रकार होते हैं। तो क्या होता है, कृदंत होता है, रदंत नख होता है, अग्रछ वर्णक होता है और च वर्णक होता है। 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, कृदंत होता है, उसके बाद बी रदनक होता है, उसके बाद अग्रछ वर्णक होता है और उसके बाद डी च वर्णक होता है। मनुष्य के दांतों के कार्य, पहला देखेंगे कृदंत, क्योंकि यहाँ दांतों के उसके कार्य भी लिखना है, कार्य भी लिखेंगे। कृदंत का क्या काम होता है, कृदंत कौन दांत होते हैं, इन दांतों का प्रयोग पकड़ने एवं काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, इन दांतों का प्रयोग क्या इसलिए किया जाता है, आपका ये दांत है कि नहीं, ऐसे ही है। चलिए, ये दांत हो गया, ये मुंह का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ कृदंत कुल इसके 8 होता है, तो नीचे 4 होता है, नीचे 4 होता है और ऊपर 4 होता है। कितना दांत होता है, कुल 8 कृदंत दांत होता है। ठीक है, कृदंत दांत कितना, काटने और पकड़ने के लिए, कोई भी चीज को काट रहे हैं या पकड़ रहे हैं तो पकड़ खींचते हैं ना दांत से, तो क्या होता है 8 दांत ही पकड़ आता है, ज्यादा नहीं। फिर आता है रदनक। रदनक क्या दांत होता है, इन दांतों का प्रयोग चीरने और फाड़ने के लिए किया जाता है। जो कोई भी चीज को चीर रहे हैं तो आप अंदर थोड़ा घुसा रहे हैं, 4 दांत से थोड़ा अंदर घुसा रहे हैं कि नहीं, तो इनकी कुल संख्या कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 4 होता है। ठीक है, फिर आता है अग्रछ वर्णक। इन दांतों का प्रयोग चबाने या पीसने के लिए किया जाता है, जो अंदर के होता है, अंदर से थोड़ा सा बाहर। ठीक है, अंदर जो लास्ट पोजीशन दांत का है, ठीक है, आपका जो लास्ट पोजीशन यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये पोजीशन से पहले वाला, ठीक है, पहले वाला होता है कितना, 8 रहता है, इसका भी 8 संख्या है। ठीक है, 8
रहता है। तो इधर नीचे 4 होगा और ऊपर 4 होगा, 8 होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं उसको चावने और पीसने। जैसे आप कुछ सब्जी खाएं, मीट खाएं तो उसको पहले चबाते हैं कि नहीं, तो उसको छोटे छोटे रूप में काट देते हैं। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, पीसने का भी काम करते हैं और चावने का भी काम करते हैं। उसका दांत कितना होता है, 8 होता है। चलिए आगे देखिए, चौबर्णक। चौबर्णक क्या है, इन दांतों का प्रयोग चावने और कुचलने के लिए किया जाता है। संपूर्ण जब यह छोटा छोटा टुकड़ा करके भेज दिया, उसके बाद कौन आता है, चौबर्णक दांत आता है। इसको क्या करता, फिर छोटे छोटे करके चावने और कुचलने के लिए बहुत ही करता है उपयोगी, जिससे पूर्ण हम लोग का ये पाचन शक्ति कर सकेगा। इसलिए इसको हम लोग का संख्या कितना होता है, 12 होता है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। चलिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको, ठीक है। मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। चलिए ये पाचन तंत्र का हम लोग का फिगर है। तो सबसे पहले क्या है, मुख गुहा है। सबसे क्या है, यहाँ देखिए मुख गुहा आता है, उसके बाद मुख आता है, उसके बाद क्या आता है, लार ग्रंथि आता है, लार ग्रंथि, उसके बाद ग्रसनी आता है, ग्रसनी के बाद ग्रसिका आता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रसिका बोलते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे है इस जगह, तो इसको हम लोग अमाशय बोलते हैं, ठीक है, अमाशय बोलते हैं। और इसके नीचे जो यहाँ पे पार्ट है, इसके जो नीचे पार्ट है, तो इसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है, अग्नाशय बोलते हैं। और यहाँ जो हम लोग का यकृत है, इसको बोलते हैं हम लोग यकृत, जिसको, ठीक है, यकृत। और उसी के नीचे जो यहाँ दिखा रहा है छोटा सा करके यहाँ, तो इसी को हम लोग पिटाशय बोलते हैं, पिटाशय। और इसी के जो बाहरी लेयर है, इसका जो बाहरी लेयर है यहाँ से, तो इसको हम लोग ग्रहणी बोलते हैं। और ये देखिए बड़ी आंत जिसको बोलते हैं इधर होता है, और छोटी आंत इधर होता है, ठीक है। बड़ी आंत इसको बोलते हैं इस जगह, और छोटी आंत यहाँ इसको बोलते हैं, ठीक है। और कृमि रूप परिशिष्ट क्या जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, यहाँ पे होता है, ठीक है। जो भी पेट में कृमि होता है, आप होते हैं ना, तो उसी तरह। और यहाँ मलाशय होगा और गुदा इसी का नाम है। तो इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, एंड आपका JCRT बुक में बहुत ही अच्छा से डिजिटल माध्यम से आपका फिगर बना है, ठीक है, डिजिटल माध्यम से आप उसको देख के बढ़िया से बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसको कम से कम 3 से 4 बार बनाइएगा, फिगर को 3 से 4 बार बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपका सभी अंक का नाम लिख सकेंगे, ठीक है। अरे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, हमेशा क्वेश्चन परीक्षा में आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर, मनुष्यों के पाचन तंत्र और घास खाने वाले जीवों के पाचन तंत्र में एक प्रमुख अंतर बताइए। चलिए हम लोग इसका अंतर को देखते हैं। उत्तर पहले लिखेंगे। उत्तर क्या है, घास खाने वाले जीवों को पाचन तंत्र को सेलुलोज को पचाने के लिए बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, जो घास खाने वाले जीव होते हैं, जैसे बैल, बकरी, ये सब जो घास खाते हैं कि नहीं, लेकिन उसको जो उसका पाचन तंत्र में क्या पाए जाते हैं, सेलुलोज पाए जाते हैं। सेलुलोज के माध्यम से उसमें बैक्टीरिया को पचाने में उपयोग किया, जो मनुष्य में नहीं होता है, जो मनुष्य में नहीं पाया जाता है। सिर्फ किस में पाया जाता है, इसमें जंतु में पाया जाता है। अब जंतु या पशु में पाए जाते हैं, कोई भी पशु में पाया जाता है, जंतु पशु में पाए जाते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए। 12 नंबर, अमीबा में पोषण सचित्र बताइए। अमीबा का पहले हम लोग को पोषण जो होते हैं उसका सचित्र बनाना है। तो देखिए यहाँ पहले क्या है, ये केंद्रक है जिसको हम लोग सेंट्रल बोलते हैं, और इसका खाद्य कण कहाँ है, यहाँ रखल है, देखिए, ठीक, खाद्य कण है। लेकिन यहाँ कूटपात के माध्यम से इसको देखिए खाद्य को धीरे धीरे एडजस्ट कर रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल कर रहा। फिर यहाँ देखिए अमीबा का क्या है, इसको अंदर लेके चल गया, खाद्य रिक्तियां भर गया, खाद्य कण भर गया, तो फिर यहाँ देखिए अंदर पूरा आ गया, तो ये पाचन पूरा कर लिया है अमीबा। इस तरह ही पाचन करता है, धीरे धीरे जाकर जकड़ता है, जकड़ने के बाद ही करता है। चलिए इसका देखते हैं। जब अमीबा को किसी खाद्य कण का आभास होता है, तो यह खाद्य कण के चारों ओर कूटपात विकसित कर खाद्य कण को पूरी तरह घेर लेता है। क्या करता है वो, धीरे धीरे जब इसको लगता है कि खाद्य पदार्थ सामने है, तो उसको धीरे धीरे चारों तरफ से उसको घेर लेता है और निगल लेता है, खाद्य कण उसकी खाद्यधानी
में फंस जाती है, वो खाद्य कण जो होते हैं उसके खाद्यदानी में फंस जाता है, जिससे उसे पाचक रस के स्रावित होते हैं। ठीक है, यह खाद्य कण पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है, सरल पदार्थों में बदल देता है। पचा हुआ खाद्य कण धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और बिना पचा अवशिष्ट क्या होता है, खाद्यदानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जो पचा हुआ खाद्य कण धीरे धीरे अवशोषित कर देता है और जो नहीं पचता है उसको खाद्यदानी से द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर, गीता और सहन जल्दबाजी में अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे ताकि दोनों जल्दी से मध्यावकाश, जो मध्यावकाश होते हैं, मिड डे कितना बजे मिलता है, 12-1 बजे मिलता है, खेलने के लिए बाहर जा सके। ठीक है, जल्दी जल्दी खाएंगे तो क्या कर रहा है मोहन और गीता, जल्दी हम लोग खेलने जाएंगे। अचानक सहन को खांसी आने लगे, अचानक को खाते खाते क्या किया, खांसी आने लगा। क्या आप सहन को अचानक खांसने का कारण बता सकते हैं? चलिए देखते हैं उसका उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी भोजन करने के क्रम में भोजन का कोई कण या कोई टुकड़ा सांस नली में चला जाता है। जैसे जैसे जल्दी जल्दी आप खाते हैं ना, खाते खाते छींक लगता है या काशी लगता है, तो क्या करता है, आप दूसरे सोच में जो रहते हैं उस सोच के कारण आपका श्वास नली में उसका कोई भी टुकड़ा घुस जाता है, जिससे आपका खांसी होता है। ठीक है, शरीर अपनी रक्षा एवं स्वयं करता है, शरीर क्या करता है, अपना रक्षा स्वयं करता है, जिसके कारण बार बार खांसी आती है, जिसके कारण क्या होता है, जब तक वो बाहर नहीं निकलता है तब तक वो खांसी आती रहती है और वह टुकड़ा सांस नली से निकल जाता है और क्या हो जाता है, जब वो धीरे धीरे खांसी करते करते वो क्या होता है, सांस टुकड़ा में जो सांस नली में घुस गया था वो फिर हम लोग का जैसे चावल खाते खाते आप खांसी हो रहा है, रोटी खा रहे हैं तो खांसी, तो क्या सांस नली में चल जाता है कोई छोटा टुकड़ा। ठीक है, उसको खांसते खांसते वो बाहर निकल जाता है अंतिम में। ठीक है, चलिए समझिए इसको, बहुत ही आसानी से समझा दिए। आगे देखिए 14 नंबर, क्या हम केवल हरी सब्जियां एवं घास खाकर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कर सकते, हमें ऊर्जादायक पदार्थ चाहिए, हमको क्या चाहिए, ऊर्जादायक, जो इसमें ऊर्जा प्राप्त होगा वैसे पदार्थ चाहिए, तभी तो हम जीवित रहेंगे। कार्बोहाइड्रेट और शरीर निर्माता पदार्थ है, तो शरीर का क्या है, कार्बोहाइड्रेट और शरीर का निर्माता पदार्थ है, जैसे प्रोटीन की आवश्यकता होती है, अतः हम हरी सब्जियां घास खाकर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर को क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बहुत मात्रा आवश्यक होता है, इसलिए हम लोग घास खाकर जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, बोलिएगा पशु लोग तो रहते हैं, तो पशु लोग के क्या पाए जाते हैं, सेलुलोज पाए जाते हैं, सेलुलोज, सेलुलोज हो जाएगा। ठीक है, सेलुलोज पाए जाते हैं, इसके कारण पशु लोग घास को आसानी से पाचन कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आज की चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया है, ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है, दूसरा चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अभी तक हमारा वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और सभी बच्चे जितने कक्षा 7th में पढ़ते हैं, 7th में पढ़ते हैं, आप सभी को इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप देख सकेंगे।